छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है और इसके बाद दोनों पार्टियां आमने सामने भी आ गई हैं। इनके बीच चुनावी मसलों को लेकर तकरार जारी है। राजनांदगांव के कांग्रेस प्रत्याशी गिरीश देवांगन को टिकट पर ऐसे ही विवाद शुरू हो गया है। देवांगन को बाहरी बताया जा रहा है। उनके स्थानीय न होने पर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसी पर केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि सीधे सोनिया गांधी को ही धक्के मारकर पार्टी से बाहर निकाल देना चाहिए। वो सोनिया गांधी को धक्का मार के इटली भेजे, उसके बाद मेरे लिए क्वेश्चन करें। वो सोनिया गांधी को धक्का मार के इटली भेजे, उसके बाद मेरे लिए क्वेश्चन करें। रेणुका सिंह के इस बयान से आखिरकार कांग्रेस कैसे चुप बैठी? कांग्रेस ने इसे बीजेपी की बौखलाहट और सनातन परंपरा का अपमान कहते हुए कहा, सोनिया गांधी इटली की पुत्री थी, बावजूद इसके वे बहू बनकर हिंदुस्तान आ चुकी है। उन्होंने देश के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। पति की मृत्यु के बाद भी वे यहाँ से वापस नहीं लौटी और इसीलिए रेणुका सिंह ने सोनिया गांधी पर सवाल खड़ा कर भारत की सनातन परंपरा पर सवाल खड़ा किया है। जिस प्रकार से भरतपुर सोनहट में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रेणुका सिंह का विरोध कर रहे हैं, उससे बौखला के अंततः सोनिया गांधी जी के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, जबकि उनका जो बयान है वो भारत की सनातन परंपरा का अपमान है, हिंदू विवाह पद्धति का अपमान है। सोनिया गांधी जी इटली की पुत्री थी, लेकिन वो बहू बन के हिंदुस्तान आई थी। वो हिंदुस्तान की बहू थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन हिंदुस्तान में अपने ससुराल के परिवार के लिए समर्पित किया, हिंदुस्तान की राजनीति के लिए समर्पित किया, हिंदुस्तान के लोगों के लिए समर्पित किया। उनके पति की जब कुर्बानी हुई उसके बाद भी वो वापस नहीं गई। उन्होंने अपने पति के देश को ही अपना देश माना। तो एक बहू जो अपने ससुराल आती है, तो हमारी सनातन परंपरा है, उसका ससुराल ही उसका घर माना जाता है। रेणुका सिंह जी ने उस पर सवाल खड़ा करके भारत की सनातन परंपरा पर सवाल खड़ा किया है। इसके लिए उन्हें माफी मांगना चाहिए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भाजपा दोनों एक दूसरे को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। विवाद एक सीट के बाहरी प्रत्याशी का है, लेकिन इसमें सोनिया गांधी का नाम आते ही बहस सनातन पर शुरू हो गई है। देखना ये है कि इस तरह के और कितने मुद्दे चुनाव के दौरान सामने आते हैं। कैमरामैन मनीष हरपाल के साथ ब्यूरो चीफ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार, गुहार। छत्तीसगढ़, सोनिया, सनातन और सियासत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। चर्चा को विस्तार देंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं क्या है आज के गुहार पॉइंट्स। बाहरी पर संग्राम, क्यों उछला सोनिया का नाम? चुनावी तकरार में क्यों हो रही मर्यादा पार? बीजेपी के निशाने पर अचानक क्यों आई सोनिया गांधी? सोनिया गांधी पर बयान कैसे सनातन का अपमान? तो छत्तीसगढ़ में चुनावी माहौल बना हुआ है। दोनों ही पार्टियों की ओर से सूचियां जारी होने के बाद से सियासत भी चरम पर है और इसी बीच में प्रत्याशियों के बाहरी होने यानी कि स्थानीय ना होने को लेकर के भी सवाल खड़े होने लगे हैं। प्रत्याशियों के बाहरी होने पर भी अब लगातार छत्तीसगढ़ में सियासत शुरू हो गई है। चर्चा को विस्तार देते हैं और चर्चा को विस्तार देने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं नितिन भंसाली जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका ID24 में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं उमेश घोरमोड़ी जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है ID24 में। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं उचित शर्मा जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का ID24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा उचित शर्मा जी से। उचित जी, ये जो बयान दिया है रेणुका सिंह जी ने, अभी आपने भी सुना होगा, सभी ने सुना कि धक्के मार करके बाहर निकाल देना चाहिए। ये बयान ही मेरे ख्याल से बड़ा ही अमर्यादित सा है। होना तो ये चाहिए था, इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए थी, खास करके ऐसे टाइम पे जब चुनाव को ज्यादा समय शेष नहीं बचा है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इस तरीके की बातें चुनाव के दौरान उठाई जाती है। इस चुनाव की समर में इस तरीके की अगर आप जो है आग फैलाने वाली बातों को जब तक आप उल्लेख नहीं करेंगे, आप रिकॉग्नाइज नहीं होंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी की पिच, इसी पिच पे वो कांग्रेस को खिलाना चाहती है। ये आप इसकी क्रोनोलॉजी को समझने की हमको कोशिश करनी चाहिए कि धर्म की बात हो, बाहरी और घर की बात हो, आप बाहरी हैं, दूसरे देश की हैं। ये जो अमर्यादित बयान आया, ये स्तरहीन बयान है, वो भी एक कैबिनेट मंत्री के द्वारा। इस तरीके की जो बात आई है, ये स्वीकार योग्य तो नहीं होती। ये उन लोगों को मैं कहूंगा कि कोई भी हो,
वो अगर सोनिया गांधी जी के बारे में बोल रहे हैं, वो कोई भी, इवन शरद पवार जी क्यों ना हो 1999 में जब उन्हें बाहरी कह रहे थे, ये भी कहना गलत है। जो हमारे देश का सिस्टम, हमारे देश का संविधान जिसको हिंदुस्तानी मान चुका है, तो उसको हिंदुस्तानी आप नहीं मानने वाले कौन होते हैं? क्या आप हिंदुस्तान के संविधान से बड़े हो जाते हैं? वो कोई भी हो, चाहे वो ये वर्तमान में जो हमारे मंत्री महोदय ने कहा है, पूर्व में शरद पवार जी ने कहा, या अन्य लोग जो इस तरीके की बातें करते हैं, जो संविधान से इतना आके है कि अगर वो इस बात को नहीं मानते तो हिंदुस्तान का संविधान भी नहीं मानते, ऐसा मैं सोचता हूँ। ये वही लोग हैं जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री सुनक जी पे बड़े खुश होते हैं कि इंडियन है, होते पूरे वर्ल्ड में लगभग 21 देश ऐसे होंगे, 2 दर्जन देश ऐसे होंगे जिसमें राष्ट्र प्रमुख नहीं तो राजनीति के प्रमुख या बहुत अच्छे उच्चासीन राजनीतिक पदों पे हिंदुस्तानी है। तो क्या वैसे तो उनको भी मना कर देते, वो भी बाहरी हुए? तो उनको आप ये सोच के कि वो हिंदुस्तानी जब प्राउड फील करते हैं कि ब्रिटिश का कोई मुखिया जो है वो हिंदुस्तानी है, तो फिर आपको प्राउड फील नहीं करना चाहिए। वो तो इंग्लैंड वालों भी उनको तो बाहर का बोल देना चाहिए। क्या वही नियम उनके साथ लागू करें तो वो बाहरी हो जाते हैं क्या? अगर किसी देश का संविधान उसको अगर वो ब्रिटिशर्स मानता है तो ब्रिटिशर्स है, अगर किसी देश का हिंदुस्तान उसको हिंदुस्तानी मानता है तो हिंदुस्तानी है। ये स्वीकार क्यों नहीं करते और इस पे बहस क्यों होती है, और खासकर चुनाव के वक्त क्यों होती है? ये चुनावी राजनीति में इसका लाभ उठाने के लिए घरी और बाहरी जो ये परसेप्शन बनाने की कोशिश होती है, और परसेप्शन को अपने पास लाने की कुछ, वो एनसीपी ने पूर्व में किया हो, चाहे वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी कर रही हो, ये बात सर्वथा गलत है कि आप बाहरी और सीधे, आप अपने क्षेत्र की बात कीजिए। जी। इतने बाहरी क्षेत्र के लोग उतार रहे हैं, आप उन पे बात कीजिए, जमीन पे बात कीजिए कि आप राजनांदगांव से किसको कांग्रेस उतार रही है, धरसीवा से किसको भारतीय जनता पार्टी उतार रही है, आप रेणुका सिंह को कहां से बाहर से आप उतार रहे हैं, वो उनका होम टाउन नहीं है, उनकी होम कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है। ये तमाम चीज लोकल स्तर पर बात होना लाजमी है, होना भी चाहिए, ठीक है। कोई किस इधर का है, कौन उनका होम टाउन किधर का है, लेकिन आप इसको सोनिया गांधी तक बात ले जाएं, ये बड़े आश्चर्य की बात है। आप अपने राज्य को छोड़ के देश में जा रहे हैं और पुरानी उन बातों पे जिसको मुद्दे खत्म हो चुके हैं, जिन पे कोई चर्चा भी नहीं करना चाहता है। यही एक कारण है कि यूथ राजनीति के लोगों से आपस में जब बहस करते हैं तो वो इस बात से चिढ़ते हैं कि आप राजनीति ना करें। राजनीति का स्वीकारोक्ति नहीं हो रही, राजनीतिक लोग को अच्छी दृष्टि से नहीं देखते यूथ। उसका कारण ये है कि आप हेट स्पीच देते हैं, आप ये बातें करते हो, कोई भी दल के हो, वो किसी भी जगह के हो, आप धर्म की बात करते हैं, आप जाति की बात करते हैं, आप बंटवारे की बात करते हैं, यूथ इनसे नाराज होता है। चलिए ठीक है, इन बातों को एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है, उमेश जी से एक रिएक्शन ले लेता हूं। जी उमेश जी, आपने उचित जी की बात सुनी, वो ये कह रहे हैं कि बात होनी चाहिए मुद्दे पर, ये अचानक से सोनिया गांधी बीच में कहां से आ गई? छत्तीसगढ़ की बात चल रही थी। उमेश जी देखिए, हमारा भी मानना यही है कि बात होनी चाहिए मुद्दे पर, और मुद्दे वो जिससे छत्तीसगढ़ की जनता का कुछ हित हो सके, छत्तीसगढ़ की जनता के हित में हम आगे बढ़ सकें। लेकिन जिस प्रकार से परसेप्शन सेट करने का प्रयास सत्ताधारी दल की तरफ से लगातार समय समय पर देखने मिला, हम प्रत्याशी घोषित करते हैं, पहले 21 प्रत्याशी घोषित करते हैं, फिर 64 प्रत्याशी घोषित करते हैं, 85 प्रत्याशी हमारे मैदान पर निकल करके आते हैं, लेकिन उसके बाद तमाम जगहों के अंदर से कांग्रेस के तमाम नेताओं के तरह तरह के बयान, हमारे सांसदों को लेकर के, हमारे केंद्रीय मंत्री को लेकर के इस प्रकार के बयान, सोशल मीडिया में कमेंट और तमाम प्रकार की चीजों को किस प्रकार से फैलाने का प्रयास किया गया। और उसी परिप्रेक्ष्य में जब सवाल जवाब के सिलसिले प्रारंभ हुए, कांग्रेस की तरफ से उठाए गए सवाल को लेकर के लगातार एक वातावरण बना, और उसके बाद जब सवाल निकल करके कांग्रेस के पाले में गया तो कांग्रेस यहां पर बौखला करके सनातन और ना जाने तमाम तरह के विषय यहां पर लेकर के आ रही है। यह बाहरी और स्थानीय का वातावरण कौन निर्मित करने का काम कर रहा है? राजनांदगांव के अंदर में कौन हल्ला मचा रहा है? कौन कांग्रेस के नेता पैराशूट लैंडिंग की यहां पर बात कर रहे हैं? तो ये दरअसल में विषय कांग्रेस का है। इसको ये सनातन से जोड़ करके, सोनिया गांधी से जोड़ करके इस प्रकार की राजनीति करने का यहां पर प्रयास कर रहे हैं। दरअसल में कांग्रेस एक तो पहले ही पिछड़ चुकी है, चाहे टिकट घोषित करने का विषय हो, मुद्दों का विषय हो, विकास का विषय हो। अब चुनाव को एक नया एंगल देने का प्रयास यहां पर कांग्रेस कर रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता इस प्रकार की राजनीति को एक्सेप्ट नहीं करती है। छत्तीसगढ़ की जनता विकास के मुहाने पर, विकास के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहती है, और उसी दिशा में छत्तीसगढ़ आने वाले समय के अंदर में आगे बढ़ेगा, और जनता की भी यही मांग। चलिए ठीक है, भंसाली जी कुछ कहेंगे गौरव जी की बात पर? अवसाद में है, पूरी भारतीय जनता पार्टी फ्रस्ट्रेशन में है।
बड़ा दुख होता है एक महिला के प्रति बयान सुनकर, बड़ा अफसोस होता है। रेणुका सिंह जी को मुझे लगता है वो केंद्रीय मंत्री भी थी और उनको सांसद भी हैं, तो उनको उतारा गया है विधानसभा के चुनाव में, क्षेत्र भी बदल दिया गया है, तो खुद को तो वहां की जनता एक्सेप्ट कर नहीं रही है। मुद्दे है नहीं, पुरानी इनकी कहानियां खोलेंगे तो इतने इनके द्वारा किए गए कांड हैं कि मुझे लगता है आधे घंटे की आपकी डिबेट कम पड़ जाएगी। सोनिया गांधी जी के बारे में मैंने टिप्पणी सुनी, मुझे ये बताइए दिव्यांशु जी कि कोई लड़की का ब्याह होता है, अगर महाराष्ट्र की लड़की का ब्याह छत्तीसगढ़ में होता है तो हम ये बोलेंगे कि हमारी बहू महाराष्ट्र की है या हमारी बहू जो है वो बंगाल की है या हमारी बहू जो है, नहीं बोलते। वो जिस राज्य में आए, जिस शहर में आए, वो बहू उस शहर की और उस राज्य की हो जाती है। और जिस प्रकार सोनिया गांधी जी ने स्वर्गीय राजीव गांधी जी के देहांत के बाद अपने बच्चों की परवरिश की और जिस प्रकार भारतीय संस्कृति को अपनाया, चाहती तो वो जा सकती थी वापस, पर नहीं, उन्होंने भारतीय संस्कृति को अपनाया। भारतीय संस्कृति के तहत उन्होंने अपने बच्चों का भरण पालन पोषण किया और भारतीय संस्कृति को अपनाया। कभी भी आपने नहीं देखा होगा आज तक सोनिया गांधी जी के जुबान से, उनके मुंह से किसी के लिए भी कोई अपशब्द निकला हो या ऊंची आवाज में कोई बात की हो। बिल्कुल शालीन और सौम्य महिला है। उनके प्रति इस प्रकार के एक महिला मंत्री द्वारा, एक महिला प्रत्याशी द्वारा ऐसी बात करना, ये बहुत ही दुखद है, शर्मनाक है। रेणुका सिंह जी को इस बारे में सोचना चाहिए और मुझे ऐसा लगता है कि महिला है तो मैं उनसे ये कहूंगा कि सार्वजनिक रूप से इस बयान के लिए वो आम जनता से, छत्तीसगढ़ की बहनों से, माताओं से माफी मांगे। चलिए ठीक है, छोटा सा रिएक्शन उमेश जी से ले लेता हूं, फिर उचित जी के पास जाऊंगा। उमेश जी कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, नितिन जी के बयान में ही विरोधाभास है। अभी सोनिया जी को लेकर के तरह तरह की इन्होंने बातें कही और तमाम तरह के लब्बो लुआब के साथ अपना वक्तव्य यहाँ पर रखा और उन्हीं बातों में जिस प्रकार से रेणुका सिंह जी को उनका क्षेत्र बदल दिया गया, उनको वहां से ला करके यहाँ टिकट दे दी गई, ये इनके खुद के बातों में विरोधाभास है। और जिस प्रकार से रेणुका सिंह जी को लेकर के बाहरी वाला ये आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस के नेताओं को तब ये याद नहीं आया था जब छत्तीसगढ़ में नितिन जी सहित कांग्रेस के तमाम नेता जब इंतजार कर रहे कि राज्यसभा का नॉमिनेशन होगा, राज्यसभा में छत्तीसगढ़ से लोग चुन करके जाएंगे, तब आप कहां से लेकर के लोगों को आ गए। छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है, फिर आप क्षेत्र बदल गया और ये तमाम तरह के विषय हो गए। ये आपकी बौखलाहट को बता रहा है। इन तमाम विधानसभाओं के अंदर में कांग्रेस कहीं ना कहीं बैकफुट में है और पहले से ही यहां पर हार मान चुकी कांग्रेस यहां पर इस प्रकार का वक्तव्य, ये फ्रस्ट्रेशन की बात कर रहे थे। कांग्रेस आज फ्रस्ट्रेशन में लग रही है, एक तो टिकटों को घोषणा नहीं कर पाना, हमारे जब मजबूत प्रत्याशी सामने देख करके इस प्रकार की राजनीति करने का प्रयास करना कि क्षेत्र बदल गया, ये बदल गया, वो बदल गया, लेकिन अपने गिरेबान में नहीं झांकेंगे कि जब राज्यसभा की बारी आती है तो नितिन जी का हक यहां पर मारा जाता है, जब राज्यसभा की बारी आती है तो कांग्रेस के नेताओं का हक मारा जाता है, उस पर ये नहीं बोलेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर ये सवाल खड़ा करना बखूबी जानते हैं, तो इनका चाल चरित्र और चेहरा छत्तीसगढ़ की जनता के सामने एक्सपोज हो चुका है और कुछ कहने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। और जिस प्रकार का ये वक्तव्य दे रहे थे आदरणीय सोनिया गांधी जी के विषय में, तो मुझको एक बयान भी याद आ रहा था, किस प्रकार से किसने कहा था, मौत के सौदागर वाला बयान, उसको भी देश की जनता ने देखा है और इस देश की जनता इस प्रकार के वक्तव्यों को बर्दाश्त नहीं करती। उसका उदाहरण भी देश की जनता ने हमारे आपके तमाम लोगों के सामने रखा। रेणुका सिंह जी ने जो कहा है धक्के मारकर निकाल देना चाहिए, इसके लिए इसका समर्थन में हो क्या आप बोल दो ना भाई। बहुत प्रतिष्ठित चैनल है IND 24, आप रेणुका सिंह जी के बयान का समर्थन कर दीजिए कि उन्होंने जो बोला वो बहुत अच्छा बोला। आपने अभी कहा क्षेत्र बदल गया, ये बदल गया, वो बदल गया, राज्यसभा के विषय में आपके पास जवाब है नहीं। करते हो क्या? तमाम तरह की राजनीति करेंगे, सनातन से जोड़ेंगे, तमाम विषय रखेंगे। राज्यसभा के विषय में संविधान में जो नियम और कायदे कानून है उस हिसाब से हुआ है। पिछड़ रहे हैं, आपके बहुत से लोग हैं, स्वीकार लीजिए, बड़ा प्रतिष्ठित चैनल है, आपके बहुत से लोग हैं दिल्ली की राज्यसभा में जो अन्य प्रदेशों से आते हैं, लंबी लिस्ट है उनकी। इन तमाम विषयों को आप स्वीकार लीजिए, जनता तो पहले ही समझ चुकी है। ठीक है गोरमोड़ी जी, देखिए जो जिन शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, सिंह जी के बयान का समर्थन करते हैं क्या? इसकी टैग लाइन ही यही है, समर्थन करते हैं तो बोलो करते हैं भाई। उनके जो शब्द हैं वो ये कह रहे हैं धक्के मार के बाहर निकाल दो। भाई ये किस तरह की भाषा है गोरमोड़ी जी, आप मुझे बताइए, धक्के मार के बाहर निकाल दो क्यों? देखिए ये तो संस्कृति है, पहले ही भाजपा की संस्कृति प्रकार से वातावरण निर्मित किया गया, पाठशाला में सिखाया जाता है। कांग्रेस के नेताओं ने बाहरी बताया,
जिस प्रकार से उनके खिलाफ कैंपेन चलाया गया, किस प्रकार से छत्तीसगढ़ की बेटी को छत्तीसगढ़ के अंदर ही बाहरी बताया गया, क्या इसके लिए क्या कांग्रेस के नेता खंडन करेंगे? क्या कांग्रेस के तमाम प्रवक्ताओं के बयान निकल कर आए आप तमाम चैनलों के अंदर में? आप इस बयान का समर्थन करते हो क्या? धक्के मारकर निकाल देना चाहिए, माफी मांगेंगे? ये देश की बहू है, स्पष्ट कर दें। चलिए ठीक है, बहू के प्रति संस्कृति छत्तीसगढ़ की एक महिला की। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं आपके पास वापस आऊंगा। भंसाली जी आपके पास भी आऊंगा। उचित जी से एक सवाल कर लो। उचित जी, देखिए शब्द तो ठीक है, बहुत ही गलत थे, अमर्यादित थे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन मूल जो मामला है वो है भीतरी बनाम बाहरी का। पश्चिम बंगाल में भी हमने देखा था कि इस तरीके से इसको भुनाने की कोशिश की थी और इसका फायदा ममता बनर्जी को डेफिनेटली मिला था बंगाल के जब चुनाव हुए थे तब। लेकिन जब छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में अपन ये देखते हैं भीतरी बनाम बाहरी का, तो एक ये कहा जा सकता है कि इसको जानबूझ के हवा देने की कोशिश की जा रही है। उचित जी, इसका लाभ लेने के लिए सभी राजनीतिक दल ये करते हैं। हकीकत ये है कि अभी छत्तीसगढ़ की अस्मिता की बात जो की है भूपेश बघेल जी ने, तो जो छत्तीसगढ़ अस्मिता के बाद में जो छत्तीसगढ़िया वाद, मैं आपको चर्चा के दौरान एक बार और भी बात हुई थी कि छत्तीसगढ़िया वाद और छत्तीसगढ़ अस्मिता में बड़ा फर्क है। हमारे पास कभी भी यहाँ पे जातिगत रूप से कभी वोट नहीं पड़े। हम लोग जातिगत रूप से यहाँ जितने भी राजनीतिक दल उन्होंने टिकट तो दी, लेकिन वो जीत सुनिश्चित नहीं कर पाए, ये बात तय रहती है। आप देखिए कई बार जो है, जो हिंदुओं की राजधानी कवर्धा है वहां से मुस्लिम जीत के आते हैं, जो रायपुर ग्रामीण है जहाँ साहू बावली क्षेत्र है वहां से ब्राह्मण जीत के आते हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में 2% भी ब्राह्मण नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ में 7 विधायक विधानसभा में आते हैं, विधायक बनते हैं। तो कभी भी ये सुनिश्चित नहीं होता कि आप अगर जातिगत वोट नहीं पड़ते, जातिगत सीट बढ़ती जरूर है लेकिन वोट नहीं पड़ते। जाति की एंट्री कुल मिला के दिव्यांशु छत्तीसगढ़ में नहीं हुई है, लेकिन इस बार 2023 के चुनाव में जो छत्तीसगढ़ अस्मिता और छत्तीसगढ़ तथाकथित वाद है, इसमें जो अब एंट्री जो धीरे धीरे शहने जो हो रही है, ये छत्तीसगढ़ के लोकतंत्र के लिए घातक है। ये कास्ट के अंदर सब कास्ट के अंदर और सब कास्ट, ये जो वर्ग में जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, वो कोई भी राजनीतिक दल हो, मैं ऐसा नहीं कहता कि भारतीय जनता पार्टी कर रही है, कांग्रेस कर रही है, ये जो आ रहा है ये डेवलप हो रहा है कि किसको टिकट दे किसको नहीं दे, और फिर वो जो डेवलपमेंट है ये भविष्य के लिए अच्छा नहीं है छत्तीसगढ़ के लिए। और इस तरीके के जो बयान दिए हैं माननीय मंत्री महोदय ना, तो ये कोई स्वीकार योग्य नहीं है। दब चुके हैं ये मुद्दे, वो है जो राजनीति में केवल 5 साल बाद उखाड़े जाते हैं। आप देखिए इसकी चर्चा जो है ना 5 साल में ही होगी, अब जाके 24 में होगी, फिर 28 में होगी। तो राजनीति के दौरान, चुनाव के दौरान इसको उठाया। 5 साल तो मैडम ने कुछ नहीं कहा। इतनी बार मैडम सोनिया गांधी भी यहाँ आई, प्रियंका गांधी भी आई, राहुल गांधी भी आए, तब तो वो मैडम ने कुछ नहीं कहा कि इस तरीके की बात। ये चुनाव में एक माहौल बनाने के, देखिए न्यू सेंस करेंगे तो न्यू सेंस बढ़ जाता है। तो ये न्यू सेंस और न्यू सेंस, ये दिव्यांशु पकड़ने की इसको कोशिश कीजिए। ये जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ये ही क्रिएट करते हैं तथाकथित नेता हमारे, और न्यूज में अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए न्यू सेंस किया जाता है। ये दैट वाज द पॉलिटिकल न्यू सेंस जो मैं कहूंगा। ठीक है। गोरमोड़े जी, न्यूज सेंस वाली बात बोल रहे हैं उचित जी कि न्यूजेंस क्रिएट करके न्यूज सेंस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, मतलब जानबूझ के सुर्खियों में आने के लिए इस तरह की बयानबाजी हो रही है। बात से सहमत हूं, इसलिए सहमत हूं क्योंकि मैंने पहले जिक्र किया कि किस प्रकार से हमारे 21 प्रत्याशी आए, फिर 64 प्रत्याशी आए, और उसके बाद कांग्रेस के नेता जगह जगह जाकर के बयान देने लगे, जगह जगह वातावरण निर्मित करने लगे, कहीं ये कहीं वो, कहीं क्षेत्रीयता, कहीं बाहरीता, कहीं ये कभी वो, इस प्रकार के बयान लगातार निकल करके आए। और ये तो अपने खुद के प्रत्याशियों को नहीं छोड़ रहे हैं। राजनांदगांव के अंदर में जाकर के देखिए, इनके प्रत्याशी घोषित किए हैं, इनके ही नेता वहां पर उनको पैराशूट लैंडिंग से लेकर के तमाम तरह के उन पर आरोप लगा रहे हैं। तो ये कांग्रेस का चाल चलित का चेहरा है। तो कुल मिलाकर के जनता देख भी रही है, समझ भी रही है कि किस प्रकार से न्यूसेंस क्रिएट करने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जनता इन तमाम विषयों को समझ रही है, देख रही है, और आने वाले समय के अंदर में जनता इस पर निर्णय करने जा रही है। अब कांग्रेस के नेता लाख चिल्ला लें, लाख आरोप लगा लें, लाख न्यूसेंस क्रिएट करने का प्रयास कर लें, तो धक्के मारकर आपकी पार्टी को निकालेगी, प्रदेश से पूर्ण रूप से सफाया करेगी। धक्के तो मारेगी जनता, तो धक्के आपकी पार्टी को मारेगी छत्तीसगढ़ से विधानसभा से और केंद्र में लोकसभा। तमाम तरह के विषय हैं। ये कभी क्षेत्रवाद का नारा दे देंगे, कभी बाहरी बता देंगे, कभी राज्यसभा की स्थिति निर्मित कर देंगे। ये जनता ने देखा है कि किस प्रकार से कांग्रेस अरे भाई, वो रेणुका सिंह की बात पर
दोहराओ ना, समर्थन करते हो क्या? हमारी माताएं बहनें सुनना चाहती हैं IND24 के माध्यम से कि आप लोग, आपकी पार्टी इस प्रकार के बयान का समर्थन करती है क्या? एक महिला होकर महिला का अपमान, आपकी पार्टी इस बयान का समर्थन करती है क्या? हाँ या ना में जवाब दो, डिबेट खत्म हो जाएगा। देखिए, ये अपने दुष्प्रचार पर जवाब नहीं देंगे। जो इन्होंने हल्ला मचाया, जो इनके कांग्रेस के नेताओं ने वहां नारा लगाया, जो इनके कांग्रेस के नेताओं ने बयान दिया, उस पर ये बात नहीं करेंगे। अब ये फिर से उसी प्रकार की चीजों को यहाँ पर डिबेट में बैठ करके क्रिएट करने का क्या बोला? कर रहे हैं। अरे जनता क्या बोला हमारी बहन रेणुका सिंह के बारे में? बताओ। चेहरे को जनता देख रही है। वो ठीक है, दूसरी पार्टी की होगी, लेकिन बहन है, वो भी छत्तीसगढ़ की बेटी है भाई। ये किसका चरित्र है? कांग्रेस के नेताओं का चरित्र है। इस प्रकार के सुबह पे छोड़ो, इस प्रकार की राजनीति करो, चरित्र संस्कार तो आपके दिख रहे हैं। अरे भाई, प्रवक्ता हो पार्टी के, उन्होंने जो बोला उस बात का समर्थन करते हो या नहीं करते हो, मैं यही तो पूछ रहा हूँ। करते हो तो बोलो हाँ करते हैं, तो हमारी बहनें जो टीवी देख रही है, माता है, वो भी समझे कि किस संस्कृति और किस विचारधारा की पार्टी है ये। आपने क्षेत्र, मैं तो बोल रहा हूँ, माफी मांग लो, दूसरे माफी मांग लो, बोलो रेणुका सिंह को कि भाई गलत बयान दिया, क्षमा मांगे। इसी डिबेट में गोरमोड़ी जी, गोरमोड़ी जी, भंसाली जी, करेंगे क्या? जी गोरमोड़ी जी, भंसाली जी करेंगे क्या? नितिन जी, आपने आरोप लगाया था ना रेणुका सिंह जी के ऊपर, अभी क्षेत्र बदल गया और ये तमाम तरह, इस पर आप कहेंगे क्या? खंडन करेंगे क्या? आप बता दीजिए। अरे भैया, पर राजनीति में ये चीजें बहुत सामान्य है। सीट बदली है तो बोला है, ये थोड़ी बोला है कि धक्के मारकर निकाल दो। इस तरीके का कोई शब्द का उपयोग किया कि हमारी पार्टी की किसी महिला नेत्री ने? ये तो आप सीट बदलना तो एक सामान्य प्रक्रिया है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? जहां पर माफी मांगनी चाहिए। आप पलटिए मत। बोलिए बोलिए बोलिए। दिवांशु जी, मेरी आवाज इको हो रही है, जरा ठीक कराइए। नहीं, आ रही, आपकी आवाज प्रॉपर आ रही है। बोलिए बोलिए, आ रही। चलिए ठीक है, मैं आपके पास वापस आता हूं। उचित जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी उचित जी, बोलिए। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलते हैं, लोग सीट बदलते हैं, समान प्रक्रिया है, समान बात है, उस पर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। लेकिन किसी के चरित्र पे या किसी के संवैधानिक अधिकार पे आप अगर आरोप लगा रहे हैं, ये सब ठीक नहीं है। और जहां तक छत्तीसगढ़ के है बाहरी वाली बात हुई, तो राज्यसभा में ये होता है। मैं फेवर कोई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप देखिए कि राज्यसभा में बाहरी और हमेशा से लगा रहा है। सुषमा स्वराज जो है वो मध्य प्रदेश की नहीं थी, दिव्यांशु। आप मध्य प्रदेश से वो राज्यसभा की सदस्य थी। लालकृष्ण आडवाणी जी भी राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। तो ये लोग भी कभी मध्य प्रदेश के नहीं रहे हैं। वैसे ही राज्यसभा में बहुत लोग बाहर के आते हैं। तो ये कोई बड़ा सवाल नहीं हुआ कि संदीप पाठक जो है आम आदमी पार्टी के, वो छत्तीसगढ़ के हैं। तो पंजाब के लोग उनको कह देना चाहिए कि क्या बाहरी है वो, या फिर हम लोग उनपे प्राउड फील कैसे करें? तो ये जो शहरी हमारी आदमी, हमारे लोग, हमारा प्रदेश, बाहरी क्षेत्र के लोग, इस बात पे वाद विवाद होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी सवाल क्यों नहीं करती भ्रष्टाचार पे? भारतीय जनता पार्टी PSC घोटाले पे बात क्यों नहीं करती? रेत घोटाले पे बात क्यों नहीं करती? शराब घोटाले पे बात क्यों नहीं करती? बुनियादी सवालों कम पड़ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास, जो आप सोनिया गांधी तक चले जाते हैं कि आपकी आधी से आधी आपकी जो थिंक टैंक है वो तो जेल में है और बाकी जेल जाने की तैयारी में है, या उन पर जानबूझ के ED के छापे पड़ रहे हैं। तो इस पर चर्चा और संवाद क्यों नहीं होती? इन बातों, बेरोजगारी की बात, उमेश जी जवाब दीजिए। भत्ते पे बात हो। जी उमेश जी, उचित जी की बात का जवाब दीजिए। देखिए, आदरणीय उचित जी ने जिन तमाम विषयों को रखा, इन विषयों को लगातार हम बीते 5 वर्षों से तमाम स्तर पर, चाहे सड़क का विषय हो, सदन का विषय हो, अभी चुनाव के अंदर भी लगातार हमने परिवर्तन यात्रा निकाली। परिवर्तन यात्रा में तमाम विषयों को, चाहे कोयला घोटाला का विषय हो, गौठान घोटाले का विषय हो, गोबर घोटाले का विषय हो, सट्टे का विषय हो, अपराध के बढ़ते ग्राफ का, ये तमाम विषयों को हम लगातार हर मंच पर, हर प्लेटफॉर्म पर हम उठा रहे हैं। हमने आरोप पत्र भी जारी किया और तमाम मोर्चों पर कांग्रेस यहां पर विफल है। दरअसल इन मुद्दों से भागने का प्रयास कांग्रेस कर रही है। इसलिए जहां जहां भी हमारे कैंडिडेट घोषित हो गए हैं, जहां जहां भी हमारा विषय आ रहा है, वहां पर ये इस प्रकार के न्यूसेंस क्रिएट करके मुद्दे से भटकाने का मूल प्रयास कांग्रेस का है। इस बात को छत्तीसगढ़ की जनता यहां पर समझ रही है। और जिस प्रकार के आरोप यहां पर कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं, लगातार हमारे सांसदों को लेकर के तमाम तरह के विषय निकल करके आ रहे हैं, ये कांग्रेस की विफलता है। और कांग्रेस चाहती है कॉन्फिडेंस तमाम विषयों से बोल रही है और कितना खराब बोल रही है, और आप लोग यहाँ बैठकर उनका समर्थन कर रहे हैं।
विषय निकल करके चलिए, ना ठीक है। आए। इससे महिलाओं ज्यादा को जिस शर्मनाक प्रकार से कुछ नहीं हो उन्होंने सकता भाई। ठगने का काम किया शराबबंदी के नाम पर, ये तमाम विषयों से कांग्रेस बचना चाहती है। और इन विषयों को लेकर के तो आप हम लोगों ने क्या लगातार जनता नारियल के पानी बीच में पिलाया जा था रहे क्या हैं। 15 अगस्त साल? में 21 प्रत्याशी हमारे आ गए थे, वो आप लगातार लोगों ने जनता 15 के साल बीच नारियल में पानी इन पिलाया था, तमाम एप्पल जूस विषयों पिलाया था को कि ऑरेंज जूस लगातार पिलाया जनता था के इस बीच प्रदेश उठा में रहे हैं। कांग्रेस जनता के को? वोट ठीक को है, ठीक है, लेकर ठीक है। बात कर रहे हैं। 9 दूसरे अक्टूबर को नंबर हमारे पर आता था 64 फर्क प्रत्याशी आ गए, छत्तीसगढ़। वो ठीक है, ठीक लगातार है। जनता से सतत संपर्क में इन तमाम ठीक है, विषयों नितिन को जी। उठा रहे हैं। जनता जागरूक है, जनता तमाम उमेश जी, विषयों उमेश को जी। समझ रही है। आने वाले समय के अंदर में कांग्रेस का बिल्कुल, वापस जनता आना जनार्दन है, तय जनता सब कुछ देख रही यही है। बौखलाहट कांग्रेस की है। ठीक है, चलिए, जो ठीक मुद्दा है। बदल करके इस प्रकार से न्यूसेंस क्रिएट करके छत्तीसगढ़ की राजनीति को गलत दिशा में ले जाने का प्रयास किया। चलिए, ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। समय की बाध्यता के चलते मैं इस चर्चा को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। तो ये जो पूरा मसला है भीतरी बनाम बाहरी का, ये बिल्कुल ही अर्थहीन है। इसका कोई इसके पीछे कोई तर्क नहीं है, कोई सेंस नहीं है। ये जानबूझ के इसको हवा इसीलिए दी जा रही है ताकि चुनाव में इसका फायदा उठाया जा सके। होना तो ये चाहिए कि भाई मुद्दों पे बात हो, जैसा कि उचित जी ने कहा कि मुद्दों पे बात होनी चाहिए, लेकिन जानबूझ के इस तरह की चीज़ों को अगर हवा दी जा रही है तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए, यूं कहें कि लोकतंत्र के लिए किसी भी तरह से अच्छा तो नहीं कहा जा सकता। गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।